हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस लेक्चर वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए पासा। इससे पहले मैंने आपको रीजनिंग पढ़ाया था। ये रीजनिंग का सेकंड चैप्टर है। मैंने स्टार्ट ही कैलेंडर से किया है और मैंने कैलेंडर को 4 पार्ट में बांट के पढ़ाया है और बहुत ही आसान है। उसके 4 लेक्चर हैं। अब अगर 4 लेक्चर आप देख लेते हैं तो एसएससी हो, आपका 10+2 हो, आपका जो है ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या फिर लेखपाल का हो, वहां से क्वेश्चन आपको सारे कर ले जाएंगे। बस आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है। जो प्रैक्टिस सेट आता है उसको प्रैक्टिस करनी है। और उसके साथ देखिएगा, एक चीज और है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको चैनल नहीं मिलता है, योर टारगेट करके आपको चैनल सर्च करेंगे, हैशटैग योर टारगेट करके, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। क्योंकि चैनल नया है, योर टारगेट डालने पे शायद आपको दिखाई ना दे। तो अगर आपको सर्च करना है या फिर किसी को सजेस्ट करना है तो हैशटैग योर टारगेट करके आप बताइए, वो चैनल सर्च करेगा, उसकी वीडियो सारी मिल जाएगी, वहां पे चला जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। और दूसरी चीज क्या है कि लाइक जरूर किया करिए, उससे क्या होता है कि मनोबल बढ़ता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डाइज, ठीक है। डाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाइज जो है, डाइज क्या करते हैं इसको समझते हैं इसके फिगर के माध्यम से। ये 2D है, 2D डाइज है, ठीक है। और ये क्या है, 3D है। जो हमें दिखाई देता है ना, वो क्या होता है, 2D होता है। ये क्या है, टॉप है, ठीक है, टॉप है। ये नीचे है, बॉटम है। ये क्या है, फ्रंट है। इसके पीछे क्या होगा, बैक होगा। समझिएगा, देखिए 2D है इसलिए बैक दिख नहीं रहा है, ठीक है, बैक को। और ये क्या है, ये राइट है, आपका राइट। देखिए आपका चेहरा ना, तो आपकी तरफ का राइट है और इधर क्या है, लेफ्ट है। तो ये 6 फलक दिखाई देंगे। देखिए एक व्यवहारिक रूप से समझ लेते हैं। ये मेरा सर है, इसको हम क्या मान लेते हैं, टॉप मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टॉप मान लेते हैं। और नीचे क्या है, बॉटम है। ये क्या है, देखिए हमारा जो लेफ्ट राइट है ना, आपके लिए लेफ्ट हो जाएगा। ये लेफ्ट है, ये राइट है। और ये क्या है, चेस्ट जो है फ्रंट है और बैक, पीठ जो है बैक है। तो बिल्कुल उसी तरह है। ये जो क्या है, 2D दिख रहा है, ठीक है ना, क्या 2D में दिखाई दे रहा है। अब यहां पर देख रहे हैं 3D में दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा ना, तो ये चीजें दिखाई देगी, ये नहीं दिखाई देगी, ये दिखाई देगी। यानी कि 2D में आपको दिखाई देगा, 3D में नहीं दिखाई देगा। अब देखिए फलक कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। और किनारे कितने होते हैं, यानी कि कोने, कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। और कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। और किनारे, किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये जो है डाइस की कहानी है। डाइस में आप चाहे लूडो ले लीजिए। लूडो आप मुझे लगता है कि हर घर में लूडो होगा। आज तो आजकल तो एंड्रॉयड में आ गया है, लोग टाइम पास करते हैं लूडो के साथ। लेकिन जो टाइम पास करने वाला लूडो है, मोबाइल में दिखता नहीं है, ठीक है। तो जो लूडो की गोटी आती है, उसको आप देखेंगे, उसमें देखेंगे 6 फलक होते हैं और आपके 8 कॉर्नर होते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3, और ये हो गया 3 के बाद ये 4 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 फलक देखेंगे। एक ये नीचे हो गया, ये ऊपर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और इसके पीछे 6 हो गया, ठीक है ना। 12 सिराएं होती हैं, आप गिन सकते हैं 12, जो 12 किनारे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि हमने अभी बताया आपको डाइस होता क्या है, ये कैसा बना होता है। अब आते हैं कि डाइस कितने प्रकार का है, कितने प्रकार का हमें पढ़ना है। देखिए मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब डाइस को हम देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। डाइस, हमको 2 तरह के डाइस पढ़ने हैं। एक क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड, एक पढ़ना है स्टैंडर्ड डाइस, और एक पढ़ना है नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। देखिए एक जो स्टैंडर्ड डाइज होता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मानक पासा बोलते हैं, मानक पासा, ठीक है। और नॉन स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, देखिए इस लेक्चर में केवल थ्योरी है, ठीक है। अगर आप यहां समझ लेते हैं ना, तो फिर आपको डाइज में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ये मानक पासा है और यहाँ पर क्या है, मानक पासा है। ये क्या है, आपका जो है अमानक पासा, इसको कह लीजिए अमानक पासा कह लीजिए, या फिर आप इसको कह सकते हैं साधारण पासा, साधारण पासा, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे बड़ी चीज आ गई कि हम इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे, कौन सा मानक है, कौन सा
अमानक है। देखिए हमने बताया ना कि डाइस दो तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड होता है। तो मानक पासे में सबसे जरूरी चीज क्या होती है, कैसे आप पकड़ेंगे? विपरीत विपरीत फलकों का योग, योग 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। ये चीज जानते रहिएगा। विपरीत फलकों का योग क्या होगा? 7 होगा। मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं। हमारे सामने ये क्या है? डाइज। ठीक है, ये क्या है? डाइज है। अब इसमें क्या है? इसका दे दिया गया हमको एक सिरा, इसका जो है एक फलक पे दे दिया गया। यहाँ पर आपका 6 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 4 है। अभी कैसे ज्ञात करेंगे कि ये जो है क्या है? विपरीत, सॉरी, ये स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, हमने आपसे कहा कि मानक पासे में क्या होता है, जो विपरीत फलक होते हैं उनका योग 7 होगा। यानी कि 2 के अपोजिट क्या होगा? यानी कि 2 प्लस क्या जोड़ दें कि 7 के बराबर हो जाएगा। कि यहाँ पे कह रहा है ना कि 7 के बराबर होगा। 2 में क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 4 में क्या जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 में क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि ये क्या है? स्टैंडर्डाइज है। जो लूडो आप देखते हैं ना, लूडो, लूडो एक स्टैंडर्डाइज है। ठीक है ना, स्टैंडर्डाइज है। तो ये चीज हमें पता चल गई। ठीक है, क्या है कि स्टैंडर्डाइज पहचाने क्या? अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिएगा। जो भी स्टैंडर्डाइज होंगे, जितने भी स्टैंडर्डाइज होंगे, उनके दिखाई देने वाले फलक जो दिखाई देंगे, यानी कि तीन ही तो दिखाई देंगे। एक फ्रंट दिखाई देता है, एक टॉप, एक जो है राइट वाला। तो जो भी फलक दिखाई देंगे उनमें किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, आप लिख सकते हैं मानक पासे में दिखाई देने वाले किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? 7 नहीं होगा। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है, आप देखिए, चाहे इसको जोड़ लिए, 4 6 4 10 हो रहा है। ठीक है, 6 2 8 हो रहा है और 4 2 6 हो रहा था। कहीं से भी 7 नहीं हो रहा है, यानी कि दिखाई देने वाला। तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टैंडर्ड डाइज है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नॉन स्टैंडर्ड पे। क्या कहा जाते हैं? नॉन स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। अब कैसे हम पहचानेंगे कि नॉन स्टैंडर्डाइज क्या है? तो जाहिर सी बात है, जो स्टैंडर्डाइज है सीधा उसका, जिसके रूल का अपोजिट है वो। कहने का मतलब ये है, यहां पर क्या हो जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा कि जो क्या होगा, किन्हीं दिखाई देने वाले दिखाई देने वाले किन्हीं दो फलकों का योग 7 होगा। ठीक है, ये देखिए क्या था? स्टैंडर्डाइज था। ये स्टैंडर्डाइज था। अब यहाँ पे स्टैंडर्डाइज में क्या है, फिर से समझिएगा, जो विपरीत फलक है उनका योग 7 होगा और जो दिखाई देते हैं फलक, यानी कि 3 जो दिखाई देते हैं, उनमें से किन्हीं दो का योग 7 के बराबर नहीं होगा। अब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अमानक पासा। नॉन स्टैंडर्डाइज में दिखाई देने वाले फलक क्या हो जाएंगे? जैसे यहां हम ले लेते हैं, एक डाइज बना लेते हैं। ठीक है, और ये आपका डाइज हो गया। यहाँ पे 2 दे दिया गया, 5 दे दिया गया और 1 दे दिया गया। ये कैसे पहचाने? क्या स्टैंडर्डाइज है, नॉन स्टैंडर्डाइज है? बताइएगा, ये स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज है? ये एक नॉन स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो अंक है, जो दिखाई देने वाला अंक है, 5 और 2 मिलके क्या हो गया? 7 को बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये कंडीशन नहीं होती। जो स्टैंडर्डाइज होता है उसके दिखाई देने वाले फलक कभी भी 7 के बराबर नहीं होंगे जोड़ने पे, किन्हीं दो को। समझ रहे? किन्हीं दो को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है नॉन स्टैंडर्डाइज की जो रूल है उसको फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो सबसे पहला जो इसका नियम था, दिखाई देने वाले किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होगा। यानी कि जो यहाँ पर क्या है, जो इसका जो रूल है, सॉरी 7 होगा। जो ये रूल है, इसका दूसरा वाला रूल है स्टैंडर्डाइज का, इसी का अपोजिट नॉन स्टैंडर्ड का है। ठीक है, अब इसमें एक और हो जाएगा, आप इसी को लिख लीजिए, विपरीत। इसमें क्या होगा? विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। समझ रहे हैं? अब देखिएगा, हमने यहां पे कहा कि यहां 7 हो जा रहा है। अब यहां हम कहते हैं 5 के पीछे क्या है? आप कहेंगे कि बताना पड़ेगा ना 5 के पीछे क्या होगा।
2 के पीछे क्या हो जाएगा। तो 5 के पीछे जो कंडीशन है, जितने भी नहीं दिखाई दे रहे सारी कंडीशन है, 5 के पीछे क्या, जो दिखाई दे रहा है वो तो 5 के पीछे आएगा नहीं, ठीक है। जो नहीं दिखाई दे रहा यानी कि यहाँ पे 5 के पीछे क्या हो सकता है, 5 के पीछे 4 हो सकता है, 5 के पीछे 3 हो सकता है, 5 के पीछे 6 हो सकता है, ये 3 के तीनों हो सकते हैं 5 के पीछे। यहाँ एक चीज नहीं डिसाइड, ये और करके होगा, और करके यानी कि 5 के पीछे 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई एक हो सकता है। ये लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि कौन सा होगा, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसके विपरीत विपरीत का योग इतना होगा, इसलिए कोई भी अंक इसके पीछे आ सकता है नॉन स्टैंडर्ड में, ठीक। इसीलिए नॉन स्टैंडर्ड कहा गया इसको, इसीलिए कहा गया। और स्टैंडर्डाइज में क्या है, नियम है कि उसके जो विपरीत फलक है उनके योग हमेशा 7 ही होंगे, जो विपरीत फलक है वो 7 ही होंगे। और जो नॉन स्टैंडर्ड है उसका जो दिखाई देने वाले फलक यानी कि जो सामने फ्रंट पे दिखाई दे रहा है आपको, जो 3 2D में दिखाई दे रहे हैं, 3 चीजें और 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, उनके में दो का योग 7 के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज जो है उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दो एक और उदाहरण ले लेते हैं, चलिए दो एक उदाहरण ले लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। एक ही चीज नोट करते रहिएगा, बहुत ही आसान है, डाइस वगैरह में कुछ है नहीं। इसके बाद आपका घड़ी स्टार्ट करेंगे, घड़ी में कुछ नहीं है, बस एक डर सा माहौल है कि ये चीजें कठिन है, कुछ नहीं कठिन है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज। अगर हम प्रश्न दे देते हैं आपको, प्रश्न दे दीजिए, ठीक है, इस तरह से दे दिया गया 3 3 2 1, ठीक है। और एक और दे दिया गया 6 1 2। अब इसमें से कह दिया कि आप बताइए इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड है कौन सा नॉन स्टैंडर्ड है। तो क्या करेंगे आप, हमने पहले बताया था कि जो स्टैंडर्ड डिवाइस सॉरी डिवाइस नहीं डाइस जो होता है उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस में जो दिखाई देते हैं फलक वो 7 के बराबर नहीं होते हैं, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल उसके अपोजिट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या इसमें 7 के बराबर दिख रहा है, कुछ कुछ दिख नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है क्या है, ये एक स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। क्या है कि स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। तो आप देखिए 3 के पीछे 3 के जो है विपरीत क्या आएगा, 3 के जब स्टैंडर्डाइज है तो अपोजिट जो होंगे 7 के बराबर होंगे ना। तो 3 में क्या जोड़ देंगे, 7 के बराबर हो जाएगा, 4 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। यानी कि 3 के सामने अगर मान लीजिए ये 3 है, सर मेरा 3 है, तो पैर पे क्या होगा, पैर पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये फ्रंट मेरा 2 है तो बैक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये पहचानिएगा। अगर लेफ्ट मेरा, ठीक है, जो ये लेफ्ट है आपके लिए लेफ्ट है, मेरे लिए राइट है, ये लेफ्ट मेरा अगर 1 है तो राइट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से मैं बता रहा हूं। अगर एक बार वीडियो नहीं समझ में आती दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये रहेगी, है ना, कोई क्लास तो है नहीं, क्लासरूम की एक बार खत्म हो गई तो फिर निकल गई। ये अच्छी चीज है ऑनलाइन क्लास में कि आप चीजों को रिमाइंड करके बार बार देख सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर ये क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, इस 7 के बराबर हो जाएगा। फिर 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। ये स्टैंडर्डाइज है, क्या स्टैंडर्डाइज। अब इसमें देखिएगा वो रूल फॉलो करिए, देखिए 6 और 1 7 मिल गया, तो जाहिर सी बात है ये नॉन स्टैंडर्ड है, ये क्या हो जाएगा नॉन स्टैंडर्डाइज है, क्या है नॉन स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि 6 के आगे। अब एक चीज देखिए, एक चीज और मैं समझा दूं आपको कि आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, चलिए ठीक है सर 3 के आगे आपका ये 4 आ गया, 1 के आगे 6 आ गया, है ना अपोजिट, और 2 के आगे 5 आ गया, ये तो ठीक है, ये कहानी तो ठीक है, ठीक है। फिर तो लेकिन यहां पर क्या होगा, 6 के आगे अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा, देखिएगा 6 के आगे अगर हम पूछ ले, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, मानी नॉन स्टैंडर्डाइज दे दिया गया और इस तरह से प्रश्न बन गया, प्रश्न बना लेते हैं। इसी प्रश्न को ले लेते हैं कि हमसे आपसे प्रश्न पूछ लिया गया आपके एग्जाम में, 6 के विपरीत विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके ऑप्शन दे दिए गए, आपका ऑप्शन दे दिया गया 4, बी ऑप्शन दे दिया गया
3, सॉरी 3 दे दिया गया, सी ऑप्शन दे दिया गया आपका, 5 दे दिया गया, डी ऑप्शन दे दिया गया, 4 और 3 और 5, मतलब 4 या 3 या 5। ठीक है, आपका सही क्या हो जाएगा ये बताना। अब देखिएगा, हमने हमेशा बताया है कि स्टैंडर्डाइज का रूल क्या होता है कि विपरीत फलक 7 होते हैं, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड में ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसमें रूल क्या है, दिखाई देने वाले 7 होने चाहिए। तो ये नहीं कंफर्म कर सकते कि 1 के पीछे क्या आएगा। ठीक है, तो ये अगर ये पूछता 6 के पीछे क्या आएगा, तो 6 के पीछे आने की संभावना क्या हो जाएगी, 4, 3, 5 किसी की हो सकती है। देखिए, अगर ऑप्शन से मान लीजिए ये दे दिया गया आपको, 6 भी दे दिया गया और यहाँ पे 2 भी दे दिया गया, तो 6 तो होंगे ही नहीं, किसी हाल में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो पड़ोसी हैं। क्या है, वो पड़ोसी हैं। तो जो पड़ोसी हैं तो वो जो है भाई उसके सामने आएंगे नहीं। ठीक है ना, उसके सामने नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक के सामने नहीं आएंगे। सॉरी ये 6 तो है, एक ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 6 को पूछा गया। एक क्या है, पड़ोसी है। एक 6 के सामने बिल्कुल भी नहीं आएगा। 4 आ सकता है, यानी कि 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। लेकिन अगर इन ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन ऐसे दे देता, ए बी सी डी, इस तरह ऑप्शन बनाता, ए में आपको दे देता 2 और बी में देता आपको जो है 1 और सी में देता 6 और डी में दे देता आपको 3। तो देखिए, 1 नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी है, 2 नहीं होगा, पड़ोसी नहीं, 6 के बारे में पूछा है तो 6 तो के सामने 6 आएगा ही नहीं, तो बचा हुआ 3 आपका। ठीक है, यानी कि संभावना 4, 3, 5 में से किसी की भी आने की है, किसी की भी आने की है। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्म कर सकते हैं। आइए 2 एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, उससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन आपका है 5, 1 और 3 दिया गया। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन दिया गया, आपको पूछ दिया गया अगर एक की सतह को ऊपर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ऊपर कर दिया जाए, ऊपर कर दिया जाए, तो पड़ोसी कौन होगा, तो पड़ोसी कौन होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा 5, 3, 5, 3, 6, 1। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका 5, 3, 4, 2। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 6, 2 और डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 5, 6। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है आपके लिए, ये एक होमवर्क है, इसको आप सॉल्व कर देखिए। कुछ है नहीं, मैंने सारी थ्योरी बता दी है और आगे जो क्लास चलेगी वो बड़ी मजेदार होगी। सारे क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आएंगे वो कराए जाएंगे, चाहे ओपन डाइस के हो चाहे क्लोज डाइस के हो, तो मजा आने वाला अगली आगे क्लास में। ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप करके लाइएगा, बहुत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कुछ है नहीं इसमें। यदि एक को क्या कर दिया, अगर एक की सतह को ऊपर कर दिया जाए, यानी कि क्या कर दिया, ऊपर कर दिया जाए, तो उसके पड़ोसी कौन से हो जाएंगे। एक थोड़ा सा क्लू मैं दे देता हूं कि नीचे वाला कहीं पड़ोसी नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपके फ्लोर पे जो बगल बगल के होते हैं ना, वो पड़ोसी कहे जाते हैं। जो टॉप पे रहता है ना, उसको जो है ग्राउंड फ्लोर, जो नीचे रहता है ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, जो टॉप पे रहता है उसको जो है, जिस भी फ्लोर पे रहता है वो नाम संज्ञा देते हैं, नाम दे देते हैं। ठीक है ना, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि नीचे जो चला गया भाई, ये सर है ना, अगर मैं कहूं यहाँ पे इसका पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी क्या होगा, इसके आसपास के लोग होंगे ना जो यहाँ पे, नीचे वाला थोड़ी नहीं हो जाएगा। तो ये आपके लिए क्लू है और बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, करके दिखाइएगा। ये इसी वीडियो में आप कमेंट करिएगा या फिर आने वाली वीडियो में कमेंट करिएगा। तो एक चीज और जरूर बताइए कि क्लास कैसी लगती है, और जो भी दिक्कत हो उसके बारे में जरूर आप डिस्कस करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।